नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी के मुखानी स्थित भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत ने बताया कि उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू में राज्य सरकार ने शानदार काम किया है। साथ ही उन्होंने इस रेस्क्यू में शामिल टनल एक्सपर्ट हेनरी डिक्स के बौखनाथ मंदिर के सामने सर झुकाने का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया। वहीं 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र की तरफ से चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार गरीबों के हित में काम करने के लिए सदा तत्पर है। वहीं लोकसभा चुनाव के चलते राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये केवल विपक्ष की ओर से फैलाई जा रही भ्रामक खबरें हैं और जमीन पर इसका कोई आधार नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पे बीजेपी मैदान में उतर चुकी है। किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि 5 जो लोकसभा सीटें हैं उन पे काफी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 5 साल अपने रिपोर्ट काट देती है, 1 साल 1.5 साल आपने देखा होगा। हम एक राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ना हमारा दायित्व है, इसलिए चुनाव के लिए हर समय हम तैयार रहते हैं। हम विशेषकर ये नहीं देखते कि आखिरी समय पर हम तैयारी करेंगे। 5 साल हम लगातार योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। हमने कहा था हम आतंकवाद शासन देते, आतंकवाद आपने देखा होगा 2014 से पहले किस प्रकार से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में, मार्केट में, सब जगह लिखा होता था आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है, लेकिन आज मैं घूम के आ रहा हूँ, कहीं भी नहीं लिखा होता है ऐसा। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए कहा था, आज भी हम उस पर संकल्पित है। देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई भी कार्यकर्ता हमारे बीच में ना हो, लेकिन और दलों ने भी जो भ्रष्टाचार किया है उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार होता है वो गरीबों के घर में उजाला करने का पैसा होता है, गरीबों को आगे बढ़ाने का पैसा होता है। उसको किसी को खाने नहीं दिया जाएगा, जो खाएगा वो जेल में जाएगा। ये सारे पृष्ठभूमि होती है और हम बिल्कुल तैयार है। जनता मोदी जी के डबल इंजन की सरकार को समर्थन दे रही है। हमने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा होगा 11 करोड़ घरों के अंदर शौचालय नहीं थे, शौचालय दिया, 12 करोड़ घरों के अंदर गैस नहीं थी, गैस दी, 12 12.5 करोड़ घरों के अंदर नल नहीं था। और पहाड़ी इलाकों के अंदर विशेषकर माताएं बहनें बहुत अप्रिशिएट कर रही है इस बात को, जो पानी भर भर के लेकर आया करती थी, आज हम उनके अंदर नल दिया है, नल में शौच जल दिया है। और साथ साथ सबसे जो प्रधानमंत्री लाल किले से कहा था कि मैं बेघरों को घर दूंगा, आज 4 करोड़ लोगों को हमने बहनों के नाम से वो घर दिया है, लखपति दीदी हम उनको बोलते हैं। ऐसे अनेकों योजनाएं जो गरीबी की रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। हम ऐसा षड्यंत्र नहीं करते जैसे कांग्रेस ने गरीबी की रेखा के नीचे संख्या कम करनी है तो 32 रुपये कमाने वाला अमीर है, ऐसा मजाक गरीबों को जोड़ाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम गरीबी रेखा से निकालने वाला काम करते हैं। और हमारा हर विधायक, हर सांसद, हर कार्यकर्ता खून पसीने से भारत माता की जय के कार्यक्रम को सार्थक करने में लगा हुआ है। सर, इलेक्शन की बात करें, टिकट की बात करें तो क्या बीजेपी उन्हीं सिटिंग जो आपके एमपीज हैं उन्हीं को टिकट देगी या कुछ नए चेहरे और देखने में आएंगे? पैरामीटर क्या रहेगा? पैरामीटर्स क्या कहेंगे? जी, निर्धारण पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अभी हम 5 राज्यों के चुनाव से निकल कर आ रहे हैं, पार्लियामेंट चलेगी, उसके बाद में बैठकें होंगी, वो अनेकों दौर चलेंगे। और पैरामीटर यही होता है हमारे यहाँ, भारत माता की जय को संकल्पित होता है। समर्पण भाव से हर कार्य को पारदर्शिता से, ईमानदारी से काम करने वाला कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। सर, 5 राज्यों के चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह के नतीजे आने की उम्मीद है? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप एग्जिट पोल की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं, लेकिन उनका भी अपना कार्य है, अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी की मेहनत और आशीर्वाद से हम कह सकते हैं 5 राज्यों में, 3 राज्यों में पूर्णतः हमारी सरकार बनने वाली है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर। हमने जो डबल इंजन का जो एक मैप दिया है, उससे जो विकास हुआ है राज्यों में, और राज्य की जनता उसको मानते हैं कि मोदी जी के साथ जाना है। 2 राज्यों में हम बड़े दल के रूप में निकल के आने वाले हैं। सर, तेलंगाना और मिजोरम में क्यों आपने आपको पीछे देख रहे हैं?
पीछे नहीं देख रहे, एक बड़े दल के रूप में निकलना, पहले से बहुत अच्छा होगा, पीछे नहीं देख रहे, लेकिन वहाँ की सांस्कृतिक भूमि, पृष्ठभूमि, सारी चीज़ें के अनेक चीज़ काउंट करती है। लेकिन आज वही मिजोरम है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल देश से कटा हुआ देखा करते थे, आज नॉर्थ ईस्ट देश के अंदर गौरवान्वित तरीके से भारत का एक अभिन्न अंग है, वो आभास उनको हमने कराने का काम किया है। वहाँ से कनेक्टिविटी चाहे बस की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे एयर की हो, सबको जोड़ने का काम किया है। आज हमारी संस्कृति को आदान प्रदान वहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, तो हम अलग नहीं देखते, सब हम एक साथ ही हैं। लेकिन विस्तार के रूप में हो सकता है 14 साल के बच्चे से को आप 18 साल का नहीं दिखाई देता, तो समय आता है उसके रूप। सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिख रहा है कहीं भी। ऐसा क्यों है? देखिएगा, आप देखोगे तो दिखेगा। आज 8 तारीख को समिट हो रही है, सभी लोग विदेशों के लोग आने वाले, पैसा यहाँ पर लगाने वाले हैं और रोजगार उन्मुख बना रहे हैं। हमने ऑर्गेनिक खेती की ओर हम आगे बढ़े, हमने टूरिज्म बढ़ाने का काम किया है, हमने ऑल वेदर रोड बनाने के, कनेक्टिविटी की वजह से कोई हमारा भाई यहाँ से ना जा सके, हम उनको सबको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी के भाग्य में विदेश यात्रा लिखी हो, उसको तो ना मैं रोक सकता, ना आप रोक सकते, मैं भी जाना चाहता हूँ। सर, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उत्तराखंड में और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 3 से 4 बार 5 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों के कान में बिल्कुल जू नहीं रहेंगे और सड़कों के हालात बहुत बेहतर खराब है, आप देख सकते हैं। देखिए, सड़कों के हालात बेहतर खराब हैं, ये बात तो मैं मानूंगा नहीं आपकी। जहाँ तक एक्सीडेंट होते हैं उनका सुझाव कोई आपने दिया हो और वो क्रियान्वयन ना हुआ हो तो उसमें मेरा ध्यान कराएंगे। सर, यहाँ पर आपके नैनीताल जिले के सभी लोग हैं, ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि लगभग 28 मौतें उस सड़क में हो गई है। वहाँ से आपके बीजेपी के विधायक हैं और हर लोग आपके वहाँ के जनप्रतिनिधि वहाँ से है, उसके बावजूद भी आज तक वो सड़क नहीं बन पाई। हर किसी को ज्ञापन दिया है गांव वालों ने, उसके बाद भी उस सड़क की आज तक हालत वही है। आपने ध्यान दिया है, मैं उसका संज्ञान लूंगा। सर, एक सवाल ये है कि चर्चा राजनीतिक गलियारों में ये चल रही है, खासतौर से विपक्ष का कहना है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है और जो मुख्यमंत्री है उनको नैनीताल संसदीय सीट से उतारा जा सकता है। इस चर्चाओं को क्या कहना है? जिस दल पे अपना सुधारने के लिए कोई काम नहीं होता, उनको कोई नहीं पूछता, वो दूसरे के सलाहकार बन जाते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की सलाह की आवश्यकता नहीं है। तो ये माने सर कि चेहरा बदला जा सकता है? हमें उनकी सलाह की आवश्यकता ही नहीं है भाई, वो कह रहे हैं ना, हमें उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को पीछे डालने की वजह क्या रही? कोई हमारी मंशा नहीं है, बिल्कुल तैयार है, जब भी हरी झंडी मिलेगी हम चुनाव लड़ेंगे। ये खबर तैयार की है हमारे सहयोगी निशा और गणेश ने। इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।